डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रहे हैं। अब देखें इन टच पर मुश्किलात में घिरी दोस्ती। असासों के बारे में सोचने पर सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के जहन में जो आता है वो उनकी दौलत और उनकी इमलाक होती हैं। लेकिन खुदा के साथ दोस्ती के बाद आपके दोस्त आपकी जिंदगी का सबसे अहम और कीमती असासा होते हैं, क्योंकि एक दोस्त आपके लिए एक खजाना है। दोस्त वो है जो आपसे प्यार करे, जो हर वक्त आपसे प्यार करे जब आप प्यार करने के काबिल ना भी हों, जो आपको गिरने पर पकड़ लेता है और संभालता है, जो आपके बारे में बदतरीन को कबूल करता है और बेहतरीन बनने में आपकी मदद करता है, जिसके साथ अगर आप चाहें तो हर रोज अपनी जिंदगी के गहरे तजुर्बात शेयर कर सकते हैं, जिसकी दुनिया से निकल जाने के बाद भी वो आपके साथ खड़ा होता है और ये दोस्ती को बहुत ही कीमती बनाता है। मैंने एक दिन कुछ पढ़ा जो इंतहाई दिलचस्प था, क्योंकि ये कुछ ऐसी बातों को बयान करता है जो अक्सर हम भूल जाते हैं कि नए दोस्त बनाएं लेकिन पुराने दोस्त रखें। एक चांदी है तो दूसरा सोना है, और जब दोस्तों के बारे में सोचते हैं तो हमें हकीकी खुदा परस्ताना पायदार दोस्ती बनाने में आखिर कितना वक्त लगता है। अगर आपने जिंदगी में दोस्त बनाने में देर कर दी तो आपका लुत्फानंदोज होना ज्यादा देर पा नहीं होगा, और इसीलिए हमें अपनी दोस्ती का ख्याल रखना है, उन पर नजर रखनी है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हकीकी दोस्त हम में से हर एक के लिए खुदा की रहमत का एक तोहफा है। और फिर ऐसे वक्त आते हैं जब दोस्ती में मसाइल पैदा होते हैं। जब आपको जरूरत हो तो कोई निकल जाता है, या आप फैसला करते हैं कि दोस्ती को जारी नहीं रखेंगे और आप किनारा कशी करने का फैसला करते हैं, या दोस्ती की कदर नहीं करते और इसके नतीजे में दोस्ती टूट जाती है और वो अपने रास्ते पर चलते हैं और आप अपने रास्ते पर। मगर मैं बताना चाहता हूं कि इसके कुछ असबाब होते हैं, और मैं इस पैगाम में उन मसाइल पर बात करना चाहता हूं जो हमारी दोस्तियों को दरपेश हैं, और मैं मुश्किलात से घिरी दोस्तियों पर बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बाइबल की सिर्फ एक आयत की तरफ रजू करें, क्योंकि बहुत सी आयत हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, मगर आप देखें कि इमसाल 16वें बाब की 28वीं आयत में क्या मरकूम है, और आप गौर करें कि इसमें क्या लिखा है। कजरो आदमी फितना अंगेज है और गीबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। अक्सर औकात हम दोस्ती बनाते हैं जो कायम नहीं रहती। हम उसे कायम रखने का इरादा रखते हैं, मगर ऐसा नहीं होता, और इसके कायम ना रहने की कुछ खास वजूहात होती हैं। अब इस रिश्ते को, उस रफाकत को, इस दोस्ती को कैसे नुकसान पहुंचता है, आप इसे कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, इस पर गौर करें। और हम इन तरीकों से इसे नुकसान पहुंचाते हैं। पहला तरीका जिससे हम नुकसान पहुंचाते हैं खुदगर्जी है। जब मैं हमेशा उस चीज की तलाश में रहता हूं कि मुझे क्या मिलेगा, वो मेरे लिए क्या करेगा, बजाय इसके कि मैं क्या करूंगा। अगर आप फैसला करना चाहते हैं कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं या नहीं, तो खुद से पूछें कि आप सोचते हैं कि वो क्या करेगा, मेरे लिए क्या करेगा, या मैं इसमें दिलचस्पी लेता हूं कि उन्हें कैसे खुश करूं, उन्हें कैसे मैं खुश कर सकता हूं, मैं खुदा के साथ उनके ताल्लुकात में कैसे मदद करूं। तो खुदगर्जी, अगर आप रिश्ता खराब करना चाहते हैं तो इसे शामिल कर लें। फिर हेरा फेरी। हेरा फेरी काबू करने के लिए एक और लफ्ज है। एक शख्स जो हर वक्त दूसरे शख्स को कंट्रोल करना चाहता है, तो उस दोस्ती को इतना नुकसान पहुंचेगा कि आप सोच भी ना सके। कोई भी हेरा फेरी को पसंद नहीं करता कि सारा इख्तियार आपके पास हो। अब लोग एक दूसरे पर काबू पा सकते हैं माली हेरा फेरी के जरिए उनको नीचा दिखाकर, या वो दूसरे तरीकों से उन्हें तोड़ जोड़ करते हैं। आप लोगों को जिनसी तौर पर तोड़ सकते हैं, अज़दवाजी साथी से जिनसी ताल्लुकात रोक कर, ताकि वो आपके लिए कुछ करे जो किसी की जिंदगी पर हुकूमत करने या कंट्रोल करने की कोशिश का जालिमाना तरीका है। आप इस तरह से रिश्ते को खराब करते हैं। फिर हसद है। क्या आप अपनी दोस्ती को
नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हसद कहता है जो कुछ मेरा है उससे मजबूती से थामे रखूं और कोई चीज किसी को न दूं। हम शादी करने वाले पार्टनर्स की बात नहीं कर रहे या जिन लोगों का रिश्ता है या वो शादी करने वाले हैं, हम सिर्फ हकीकी दोस्तों की बात कर रहे हैं। और इस तरह अगर आप इस किस्म के शख्स हैं जो किसी को बर्दाश्त नहीं करता, यहां तक कि भले वो आपके दोस्त का ही दोस्त हो, तो बिल आखिर ये रिश्ता या दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो हसद आपके लिए ठीक नहीं है, ये इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। फिर तनकीद है कि आप दोस्ती मिटाना चाहते हैं तो अपने एंटीना को हर उस चीज की तलाश में लगा दें जो दूसरे शख्स में आपको पसंद नहीं। जिस तरह वो लिबास पहनते हैं, जो वो खाते हैं, आप इस तरह देखते हैं जिस तरह वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा न उतरे। यानी क्या आप अपनी दोस्ती को खत्म करना चाहते हैं तो आप इस रवैये में आ जाते हैं और ये बिल्कुल काम नहीं करता और आप तनकीदी मोड में आ जाते हैं। आप उन पर हर तरह से तनकीद करते हैं और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो चले जाते हैं क्योंकि वो इसे संभाल नहीं सकते। आपका दोस्त चला जाएगा और आपका दोस्त अगर आप पर तनकीद करता है तो आपको लगता है खुदावंद मैं इसे संभाल नहीं सकता, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं इसे नहीं रख सकता। एक तनकीदी जज्बा बिल्कुल गैर जरूरी है। अगर आप और मैं कामिल थे तो क्या ये तनकीद करने का सही वक्त था? अब गौर से सुने, एक वक्त ऐसा आता है जब आप और मैं तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इस तनकीद का कोई मुहर्रिक होना चाहिए। दूसरे शख्स की मदद के लिए हकीकी मोहब्बत में हौसला अफजाई करें और यकीनन मेरे दोस्त जो कि मेरे लिए अहम हैं वो इस तरीके पर काम करते हैं। और अब यहाँ फर्क है, ये वही कदीम इंसानी फितरत है। और क्या कोई आप पर तनकीद करता है वो आपके किए काम या फिर कहे अल्फाज पर तनकीद कर सकता है। और देखें, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ना कहें कि मैं प्यार करता हूं। तो जब आप इस पूरे ख्याल के बारे में सोचते हैं तो ये तरीका है, क्या बता सकते हैं कि अच्छी तनकीद है या नहीं। जब आपको इससे तकलीफ पहुंचती है तो दूसरों को भी इससे तकलीफ पहुंचती है। बिला वजह की तनकीद दोस्ती में तकलीफ का बायस बनती है। सुन रहे हैं तो आमीन कहें। देखें, ये कहना आपको तकलीफ देता है, ये गलत था, तुमने मुझे गहरा नुकसान पहुंचाया। जब ये आपको तकलीफ देता है तो शायद ये सही ना हो। जब ये सिर्फ ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं है तो हो सकता है कि आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत हो। हम कुछ चीजों को नजरअंदाज करते हैं। अगर आपको किसी में नजर आने वाली हर चीज पर तनकीद करनी पड़ती है जो आपके मुताबिक नहीं, तो आपका कभी कोई दोस्त नहीं होगा। बस इसे नजरअंदाज करें। खुद से पूछें, क्या ये अहम है, क्या ये गैर मामूली है, क्या ये सिर्फ एक ही बार हुआ या फिर ये उसकी एक आदत है। अगर ये आदत है तो फिर इससे निपटे। लेकिन अगर ये सिर्फ ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं तो तनकीद कतई तौर पर ताल्लुकात को तबाह करती है। फिर लालच है। लालच और हसद दो अलग चीजें हैं। हसद कहता है जो मेरा है मैं उसे पकड़े रखूंगा, मैं इसमें किसी दूसरे को मुदाखलत नहीं करने दूंगा। लालच कहते हैं मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है। आप किसी ऐसे शख्स के साथ दोस्ती या ताल्लुक कैसे रखेंगे? यानी ये हो सकता है आपके पास उससे ज्यादा माली इमलाक हो, एक बड़े घर में रहते हों, अच्छी गाड़ी हो, आप अच्छा लिबास पहनते हों और आप बेहतर काम करते हों। अब यहाँ ये दोस्ती चल रही है और अक्सर वैसा नहीं होता जैसा आप यहाँ पर चाहते हैं। अब हसद और लालच एक साथ मिल जाते हैं और इस तरह क्या होता है, वो चाहते हैं कि आपके पास जो है उसे भी वो पालें। बहुत से लोग हैं जिनके साथ शुरू में अच्छे ताल्लुकात होते हैं। मैं मर्दों और औरतों की बात नहीं कर रहा, और फिर जब इस रिश्ते में सेक्स का मसला बन जाता है तो फिर ये रिश्ता खत्म हो जाता है। शादी से मावरा जिनसी ताल्लुकात एक गहरे रिश्ते को उस्तवार और मजबूत नहीं करते। आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज शामिल नहीं कर सकते जो कि खुदा की तरफ से ना हो, जो रिश्ते को मजबूत और मुस्तहकम ना करे। और आप गौर करें,
इस तरह लोग शुरू करते हैं और वो कहते हैं बस सब कुछ लाजवाब है और अचानक कुछ होता है और हो सकता है कि वक्त के साथ साथ कुछ होता जाए, और यही वजह है कि ये सब लोग जो एक साथ इधर उधर भाग रहे हैं और फिर वो इसमें पड़ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि पता नहीं है हमारे रिश्ते के साथ क्या हुआ, क्योंकि आपने खुदा के खास असूल की खिलाफ वर्जी की है। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप लालच करते हैं कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, तो आप उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। फिर खालिस बेईमानी है, और ये वो है कि आप उन पर भरोसा नहीं करते। आप किसी शख्स से रिश्ता नहीं रख सकते जब तक उन पर भरोसा न करें। लोग गलतियां करते हैं, आप कम से कम उनसे निमटें, उन्हें तस्लीम करें, उनका एतराफ़ करें, उनसे तौबा करें और फिर कहें कि मुझे माफ़ कर दो, समझने में मेरी मदद करो। हो सकता है कि आपका कुछ और कहना था लेकिन मैं कुछ और समझ सका, और इससे रिश्ता टूट जाएगा। आपने उस रिश्ते को नुकसान पहुंचाया जिसकी आप कदर करते हैं। तो अब देखते हैं कि इसे बहाल कैसे करते हैं, आप इसे वापस कैसे लाते हैं, आप टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ते हैं। इस रुके हुए, टूटे हुए, तकलीफ दे रिश्ते की शिफायाबी और बहाली के लिए क्या करते हैं जिसे आप वाकई पसंद करते हैं, आप इसे एक साथ कैसे वापस लाते हैं। मैं आपको सिर्फ एक फहरिस्त देना चाहता हूं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं और गौर करें। फिर आपको इनका इतलाक उस शख्स के साथ करना होगा जिनके साथ आप दोस्त हैं। शायद दोस्ती टूटी ना हो मगर नुकसान पहुंचा हो, शायद हालात अभी बहुत दूर तक ना गए हों। अब कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनसे आपको दूर होना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपको गलत सिमत में ले जाएंगे। तो हम इसके बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहे, हम उन रिश्तों की बात कर रहे हैं जो कि खराब हो चुके हैं। तो आइए इस पर गौर करें। पहली चीज जो आप करते हैं, आप उन्हें मुखातिब करते हैं। दोस्त से कहें, देखिए हमारे रिश्ते में कुछ ऐसा है जो सही नहीं, शायद मैंने कुछ गलत किया हो या समझा हो, तो चलो आए इसका सामना करें और इससे निपटें, और मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। दूसरी चीज जो आप करते हैं वो ये तय करना है कि हुआ क्या, इस रिश्ते में क्या हुआ, कुछ गलत समझा गया या मैंने क्या किया या उसने क्या किया। आप इस बात का तयन करें कि आखिर ये बात क्या है और कब हुआ और कहाँ हुआ। जब ये इतना अच्छा चल रहा था तो इसे किस चीज ने रास्ते से उतार दिया। अब आप देखें, तीसरी बात है माजरत खा हूं। आप कहते हैं फर्ज करें मेरी गलती ना हो, कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर दोस्ती बचानी है तो आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसने की। यकीनन अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी कबूल करें। आप कहते हैं मैं मुआफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया है। अगर ये कुछ दूसरे शख्स ने किया है, भले ये आपकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आप जीत रहे हैं। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो ये है कि ये दोस्ती या रिश्ता मेरे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए जिम्मेदारी लेता हूँ। आप इसे गैर मशरूत मोहब्बत का नाम देते हैं। आप इसे कहते हैं कि मैं वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ जो मैंने नहीं किया, और इस तरह आप उस शख्स से कहते हैं मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे माजरत खा हूँ, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। और अगली बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इसे याद रखें, इल्ज़ाम लगाने से हमेशा गुरेज करें। कोई कहता है, वो कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मकसद क्या है? मकसद सही है या शख्स को जीतना? मकसद सही है या रिश्ता बचाना? अगर मुझे रिश्ते की कोई परवाह नहीं तो मैं कहूँगा तुम अंधे हो, और ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं। यही वजह है कि रफ़ाक़तों, रिश्तों, दोस्तियों और शादियों में मसाइल आना शुरू हो जाते हैं कि देखें ये तो मेरी गलती नहीं, ये आपकी गलती है, और लोग इस बात पे छोड़ कर चले जाते हैं इससे पहले कि उन्हें ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। कोई चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है। तो आपको करना यह है कि जो भी मेरा हिस्सा है मैं मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप इल्ज़ाम नहीं लगाते, आप अपना दिफा नहीं करते।
ہم رشتہ بچانے اور رفاقت کی بات کر رہے ہیں۔ پھر سنیں، آپ کہتے ہیں میں اس بحالی کے لیے کیا کروں، میں اس رشتے کو کس طرح سے بحال کر سکتا ہوں، اور آپ مشورہ طلب کرتے ہیں کہ آپ کس طرح اس تعلق کو بحال کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات، اس دوستی اور رشتے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پرعزم ہوں، میں اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ اب دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں اس سے اکتا گیا ہوں، مجھے اس رشتے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ خود کو کسی اور سے محبت نہیں کروا سکتے، اور دیکھیں، آپ کسی کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے جو آپ کا دوست بننا نہ چاہتا ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی بات یہاں پر کیا ہے۔ آپ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس کا عہد کرتا ہوں، میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی دوستی پسند ہے، یہ میرے لیے مددگار اور بہت معنی خیز ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے خدا کے قریب آتا ہوں اور بعض اوقات میں اس سے حکمت پاتا ہوں۔ کیا یہ دوستی اس قابل ہے کہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے میں کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو پھر قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ایک بار جب آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو میں آپ سے 4 سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ 4 سوالات جو میں آپ کو تجویز کروں گا۔ نمبر 1، اور یہ انتہائی اہم ہے، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو مل کر کہیں آمین۔ ٹھیک ہے، تو پہلا سوال یہ ہے، کیا میں اپنے دوست کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں جو میرے ساتھ ماضی میں ہوا؟ آئیے آپ کے ماضی کو واپس لاتے ہیں۔ آپ کو گہرا نقصان پہنچا تھا، شاید یہ آپ کی زندگی میں کوئی عورت تھی یا کوئی دوست تھا یا کوئی رشتہ تھا جسے آپ نے دل کی گہرائی سے چاہا، مگر اس نے آپ کو دھوکہ دیا اور اس نے بے وفائی کی۔ وہ آپ کے ساتھ بے ایمان تھے، وہ وہاں سے چلے گئے جب آپ نے سوچا کہ وہ شخص ان سب سے پیارے دوستوں میں سے ایک ہے۔ اب انسان فطری طور پر کیا کرتا ہے؟ وہ ایک دفاعی حصار بناتا ہے تاکہ اس کے ساتھ دوبارہ اس طرح نہ ہو سکے۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو لگتا ہے کہ قریب ہونے لگا ہے تو آپ اسے محسوس کرتے ہیں، اور اس طرح اگلی چیز جو آپ جانتے ہیں، آپ دوسرے شخص کی زندگی پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت حقیقی ہے۔ جس چیز کا آپ کو احساس نہیں وہ یہ ہے کہ ماضی کی تکلیفوں کی وجہ سے آپ ماضی کے جذباتی تجربات کو لے رہے ہیں اور دوسرے شخص پر لاگو کرتے ہیں، اس احساس کے بغیر کہ آپ کسی ایسے کام کا الزام اس پر لگا رہے ہیں جو اس نے نہیں کیا۔ یہ اتنا عام اور تباہ کن ہے کہ یہ بالکل حیرت انگیز ہے، اور ہم سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور یقینی طور پر میرے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ جب کوئی میرے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اس کے تناظر میں سوچتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ماضی میں ہوا جس سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ ایسی چیز کو اپنے بارے میں سوچتے ہیں جو کہ بہت اچھی نہ ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس تناظر میں سوچنا آسان ہوتا ہے، اور آپ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس حالت میں ہوتا تو کیا میں یہی کرتا؟ تو آپ دراصل خود کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں جو ماضی میں ہوا، اور شاید یہ سچائی سے ہزاروں میل دور ہو۔ آپ کے اندر کچھ گہرا ہو سکتا ہے، آپ کو چوٹ لگی ہو سکتی ہے، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے دوستی ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس دوستی کو واپس چاہتے ہیں تو ماضی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب دوسرا سوال کچھ یوں ہے، کیا میں کسی کے ساتھ قریبی تعلق رکھنے سے خوفزدہ ہوں؟ کیا میری دوستی میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ شخص بہت قریب آ رہا ہے اور میں تھوڑا سا بے چین ہوتا ہوں، میرے پاس بہت زیادہ جگہ نہیں ہے؟ اب کسی کو تنگ کرنا ایک چیز ہے، آپ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیا سچ یہ ہے کہ جب وہ شخص قریب ہونے لگتا ہے تو آپ کے اندر کوئی چیز ہے جو آپ کو بے چین کرتی ہے اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں؟ میں یہ نہیں کر سکتا، تو آپ کیا نہیں سنبھال سکتے؟ مسئلہ یہ ہے
कि आप किसी और के साथ गहरे ताल्लुकात रखने से डरते हैं क्योंकि आपको तकलीफ पहुंची है। आपने कहा कि आप दोबारा तकलीफ नहीं लेना चाहते। मैं आपसे एक लफ्ज कहूंगा और वो चीज है शायद 1000 साल से कही जा रही है, लेकिन ये सच है। मोहब्बत करना और खो देना, इससे कहीं बेहतर है कि आप कभी प्यार ही ना करें। एक बेहतरीन दोस्त होना और उसे खो देना, इससे बेहतर है कि कोई दोस्त ही ना हो। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो जिंदगी में तकलीफ होने की वजह से मुर्दा हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मायूसी होगी क्योंकि आपको बार बार चोटें आएंगी और ये बार बार आपके साथ होगा। जिसका कोई अजीज दोस्त नहीं, उसके पास ऐसा शख्स नहीं जिसके साथ वो अपना दुख बांट सके। और बाज़-औक़ात देखें, ख़वातीन के मर्दों से ज्यादा गहरे ताल्लुकात होते हैं और किसी न किसी तरह आप जानते हैं कि मर्द जो है वो कहा जाता है कि ज्यादा मजबूत होते हैं। और क्या आप जानते हैं, इसमें कोई रूहानी बात नहीं, मसला सिर्फ इतना है कि इस तरह करने से आपके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके ताल्लुकात को खराब करने के अलावा और कुछ भी नहीं करता। फिर एक और सवाल है, क्या मुझे इस रिश्ते से गैर हकीकी तवक्कुआत हैं? क्या मैं उसकी काबिलियत से ज्यादा उससे तवक्को कर रहा हूं? कुछ लोगों के पास देने को बहुत कुछ होता है, वो मोहब्बत करना जानते हैं और वो इसका इजहार करना जानते हैं कि वो जिंदगी में कैसे मुतमईन और खुश रह सकते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे नहीं। सुने, ना सिर्फ वो ये जानते हैं बल्कि मोहब्बत करना भी नहीं जानते। उनके अंदर ये होता ही नहीं, उनमें मोहब्बत करने की सलाहियत नहीं होती। तो आपको खुद से ये सवाल पूछना है, क्या मैं उससे ज्यादा की तवक्को करता हूं? और अगर आप ज्यादा की तवक्को करते हैं तो आपको इस रिश्ते में जरूर परेशानी का सामना करना होगा। अगर आप वो रिश्ता उस्तवार करते हैं तो आपको मजीद देना पड़ेगा, आपको मजीद कुछ करना पड़ेगा, आपको शायद मजीद मुआफ करना हो क्योंकि वो अभी वहां तक नहीं पहुंचे। लेकिन अगर वो रिश्ता अहम है तो आप हर जरूरी काम करेंगे। अब एक आखिरी सवाल, बहुत से सवालात हैं लेकिन आखिरी सवाल, गौर से सुने। क्या इनकार के ये एहसासात मुझ में, मेरी दोस्ती में इसलिए हैं कि वो मुझे मुस्तरद कर रहा है, या मेरे अंदर खुद एतमादी की कमी है और खुद को कदर का एहसास नहीं है, या मैं ये नहीं समझता कि मैं वाकई कबूलियत का मुस्तहिक हूँ, ये इस किस्म की दोस्ती का मुस्तहिक हूँ और मैं इस किस्म की मोहब्बत का मुस्तहिक हूँ, मैं इस किस्म के रिश्ते का मुस्तहिक हूँ। और ये इसलिए नहीं कि उन्होंने आपको मुस्तरद कर दिया, बल्कि ये आपके अंदर नाकाबिलियत का एहसास है। शायद कोई अपनी मोहब्बत आप पर उंडेल रहा हो और बहुत ज्यादा मोहब्बत के साथ, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह मोहब्बत करनी है, मगर आप नहीं जानते। अगर आप कोशिश करें और साबित कदम रहें तो आप खराब ताल्लुकात को ठीक कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर 2 बातें कहना चाहता हूँ, गौर करें। आप उस शख्स से कहें, मैं पुरज़्म हूँ, मैं अपनी इस्लाह करने के लिए पुरज़्म हूँ। फिर हर बार थोड़ी देर बाद उनसे पूछें कि मैं कैसा कर रहा हूँ। देखें, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। फर्ज करें वो कहते हैं आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे, खुद को थोड़ा आजिज करें। हम भूल जाते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या है। मकसद इस रिश्ते को ठीक करना है, किसी के साथ शानदार मोहब्बत भरे रिश्ते को। आप गौर करें, आप सुनते हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहें तो आप इसे बचा सकते हैं। अब आखिरी बात सुने, आप मेरी बातों को नजरअंदाज ना करें। आखिरी नुक्ता सिर्फ ये है, खुदा से पूछें कि वो आपको बताए, आपको ये बताने के लिए कि दोस्त को दीनदार बनने में आप किस तरह मदद करें। अगर आप खुदा से अपने दोस्त के खुदा परस्त बनने में मदद के लिए कहेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में इंतहाई शानदार काम करेगा, जो आपको मजबूत करने, शिफा देने, सेहतयाब करने और बचाने में मदद देगा, जो एक शानदार करीबी ताल्लुक के इम्कानात में सबसे ज्यादा होगा, एक मोहब्बत भरा रिश्ता जिससे आपको खुशी होगी।
अब मैं नहीं जानता कि आप अपनी दोस्ती में कहाँ हैं। जो कुछ आपने अभी सुना है ये तब्दीली ला सकता है अगर आप दोस्ती की कदर करते हैं। अगर आप अपने आप को भूलने को तैयार हैं और जो कुछ आपके पास है वो आप देने के लिए तैयार हैं, तो आपके रिश्ते हमेशा कायम रहेंगे और आप इन्हें मरते दम तक महफूज रखेंगे। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो तू हमारा बेहतरीन दोस्त है। तेरी दोस्ती के बारे में हम जानते हैं कि तू हमें सिखा के दूसरों के साथ कैसे दोस्त बनना है और इस अमल में हम क्या बन सकते हैं। मैं दुआ करता हूं कि रूहुल कुद्स इस पैगाम को सुनने वाले हर फर्द को इस काबिल बनाए कि वो सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखे कि अंदर क्या है जो दूसरों को दूर भगाता है। अंदर क्या चीज है जो दूसरों को अपनी तरफ खींचती है, और वो इस किस्म के दोस्त किस तरह बन सकते हैं कि उनका हर दोस्त अपने दोस्त को खुदावंद यीशु मसीह के साथ बेहतर दोस्त बनने में मदद करे। हम ये मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपको आज के प्रोग्राम से बरकत मिली है तो विजिट करें intouch.org पर। पूरी दुनिया में मसीह के साथ बढ़ते रिश्ते में लोगों की रहनुमाई करना और मकामी कलीसिया को मजबूत करना इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले और इन टच मिनिस्ट्रीज की पेशकश है। और ये प्रोग्राम खुदा के फजल, आपकी दुआओं और अतियात से मुमकिन हुआ।